मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं क्रिकेट खेलूँगा या मैं अपने देश के लिए क्रिकेट खेलूँगा। मैं सिर्फ जो स्पोर्ट था वो एंजॉय करना चाहता था। 4 बजे मुझे पता था मेरे घर में खेलने का परमिशन था, 4 से 6 आप खेल सकते हैं। I think Dhoni is the biggest legend Indian cricket's ever had. महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें हम MS धोनी के नाम से जानते हैं, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, एक पूरी कहानी है। कहानी सपनों, संघर्ष और सक्सेस की। एक लड़का जिसके हाथ में कभी रेलवे स्टेशन की टिकट मशीन थी और कुछ साल बाद उसी हाथों ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई, जिसकी साइलेंस ही उसका जवाब था, जिसने आखिरी बॉल तक लड़ना सिखाया और जीत को आदत बना दिया। MS धोनी बस एक नाम नहीं है, बल्कि एक एरा है। इंडिया के सबसे लीजेंडरी क्रिकेटर्स में से एक धोनी का सफ़र रांची के छोटे से शहर से शुरू हुआ और दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंचा। उनका जीवन ही इस बात का सबूत है कि अगर आप में जुनून हो तो कुछ भी मुमकिन है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं एक लीजेंडरी क्रिकेटर की बायोग्राफी। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने सिर्फ मैचेस ही नहीं, लोगों के दिल भी जीते, जिसकी जर्नी रांची के एक छोटे से स्टेशन से शुरू हुई और ख़त्म हुई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ। ये कहानी है कैप्टन कूल MS धोनी की। MS धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ, जो कि पहले बिहार में स्थित हुआ करता था पर अब झारखंड में है। उनके पिताजी, जिनका नाम पान सिंह है, वह एक मेकॉन लिमिटेड कंपनी में पंप ऑपरेटर थे और उनकी मां देवकी देवी एक सिंपल हाउसवाइफ थी। क्रिकेट उनकी पहली चॉइस नहीं थी। धोनी को बचपन में फुटबॉल बहुत पसंद था और वो अपनी स्कूल टीम के गोलकीपर हुआ करते थे। एक दिन उनके कोच ने उनके फास्ट रिफ्लेक्सेस देखे और उन्हें क्रिकेट में विकेट कीपिंग ट्राई करने को कहा, और ये वही पल था जो उनकी ज़िंदगी बदल गया। देन उसके बाद वो कमांडो क्रिकेट क्लब के लिए खेलने लगे, फिर रांची डिस्ट्रिक्ट के अंडर 16 टीम के लिए। बिना किसी बड़ी एकेडमी के सपोर्ट के उन्होंने खुद को प्रूव किया। बिहार की रणजी टीम के लिए 1999 to 2000 के बीच में उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन नेशनल लेवल पर अभी भी किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया था। इसी दौरान धोनी ने एक नौकरी करना भी शुरू की। वो खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर बन गए। वो दिन के समय में प्रैक्टिस करते थे और रात को ड्यूटी करते थे। थकान तो होती थी, लेकिन सपने छोड़ने का सवाल ही नहीं था। कई लोग अभी भी उन्हें एक शांत और पोलाइट टिकट कलेक्टर के रूप में याद करते हैं, जो हमेशा अपनी क्रिकेट किट लेकर चलता था। 2003 में उनका बड़ा ब्रेक थ्रू आया, जब उन्हें इंडिया A टीम के लिए केन्या और जिम्बाब्वे टूर के लिए सेलेक्ट किया गया। उस टूर में MS धोनी ने 6 इनिंग्स में 362 रन्स बनाए, इंक्लूडिंग बैक टू बैक सेंचुरीज। उनकी इस एग्रेसिव बैटिंग और फास्ट विकेट कीपिंग ने सबको इम्प्रेस कर दिया, जिसमें कैप्टन सौरव गांगुली भी शामिल थे। फिर आया वो दिन, दिसंबर 2004। धोनी ने अपना ODI डेब्यू किया बांग्लादेश के खिलाफ, जिसमें वो पहली बॉल पर रन आउट हो गए और 0 पे वापस जाना पड़ा। लेकिन ये धोनी थे, हर सेटबैक को कमबैक में बदलने वाले। सिर्फ 5th मैच में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन्स की धमाकेदार इनिंग्स खेली। इस इनिंग के बाद काफ़ी लोग धोनी को जानने लगे। लंबे बाल, धमाकेदार बल्लेबाजी और हेलीकॉप्टर शॉट। धोनी अब यूथ के लिए आइकन बनते जा रहे थे। 2000 में जब इंडिया ODI वर्ल्ड कप से जल्दी बाहर हो गई, तो एक नई टीम को T20 वर्ल्ड कप के लिए भेजा गया और इस टीम में धोनी को कैप्टन बनाया गया। ये देखकर सब हैरान हो गए, लेकिन साउथ अफ्रीका में इंडिया ने पूरा टूर्नामेंट जीत लिया और फाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जोगिंदर शर्मा से लास्ट ओवर करवाना, ये धोनी का वो डिसीजन था जो आज भी लोगों को याद है। यहीं से उनका नया नाम रखा गया, कैप्टन कूल। 2008 में उन्हें ODI कैप्टेंसी मिली और 2009 में उन्हें टेस्ट कैप्टन भी बना दिया गया। उनकी लीडरशिप में इंडिया ने कई बड़े काम किए, जैसे 2009 में पहली बार टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड नंबर 1 बने। 2008 की CB सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को उनकी ज़मीन पर हराया और तो और पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही हरा दिया। और सबसे बड़ा मूवमेंट 2011 वर्ल्ड कप जीता। 2 अप्रैल 2011 मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल मैच होने वाला था, इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच।
श्रीलंका टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है एंड वो इंडिया को चेस करने के लिए 277 का टारगेट रखती है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर था और सभी जानते थे ये चेस इजी नहीं होने वाला। इंडिया चेस करने मैदान पर उतरती है। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि शुरू में ही 2 विकेट गिर चुके थे। देन सिचुएशन के अकॉर्डिंग धोनी युवराज से पहले बैटिंग करने का फैसला करते हैं और ये फैसला हैरान करने वाला था क्योंकि युवराज सिंह भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में थे इस टूर्नामेंट में। प्रेशर सिचुएशन होने के बावजूद भी धोनी ने एक हिस्टोरिक नॉक खेली, 91 नॉट आउट, और फिर आया वो मूवमेंट जिसका हर एक क्रिकेटर फैन को इंतज़ार रहता है। एक बड़ा हेलीकॉप्टर 6 लॉन्ग ऑन के ऊपर से एंड देन इंडिया लिफ्ट्स वर्ल्ड कप आफ्टर 28 ईयर्स। ये सिर्फ मैच नहीं था, एक पूरे देश का सपना था जो पूरा हुआ था। धोनी ने सिर्फ जीत नहीं दिलाई बल्कि अपने काल्मनेस और लीडरशिप से एक मिसाल बनाई। धोनी ही दुनिया के पहले और आज तक के अकेले कैप्टन हैं जिन्होंने 3 आईसीसी ट्रॉफीज जीती हैं, T20 वर्ल्ड कप 2007, ODI वर्ल्ड कप 2011 एंड चैंपियंस ट्रॉफी 2013। उनकी सोच काफ़ी अलग थी, प्रेशर में भी मुस्कुराते रहना, हर प्लेयर पर भरोसा करना और हमेशा टीम को प्रायोरिटी देना। टेस्ट क्रिकेट में भी उनकी अचीवमेंट्स कम नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ में भी सीरीज जीती और 2013 में ऑस्ट्रेलिया को इंडिया में 4-0 से हराया। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उनका रिश्ता एक अलग लेवल का था। उन्होंने CSK को 5 बार IPL चैंपियन बनाया, 2010, 11, 18, 21 और 23 में। चेन्नई के लोग उन्हें थाला कहते हैं, जिसका मतलब होता है लीडर। वो सिर्फ एक कैप्टन नहीं, एक भावना बन गए थे अपने फैंस के लिए। उनकी प्रेजेंस ही टीम को कॉन्फिडेंस देती थी। धोनी का रिटायरमेंट एक इमोशनल मूवमेंट था, ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बल्कि दुनिया भर के उन सभी लोगों के लिए जो उनकी काल्म पर्सनैलिटी और मैच फिनिशिंग एबिलिटी के दीवाने थे। धोनी ने पहला रिटायरमेंट टेस्ट क्रिकेट से लिया था, डेट 30 दिसंबर 2014। रीज़न देते हुए उन्होंने बोला कि अब नए प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए और वो खुद ज़्यादा फोकस लिमिटेड ओवर्स पर करना चाहते हैं। इसके दौरान उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी विराट कोहली को हैंडओवर कर दी। लेकिन सबसे इमोशनल मूवमेंट आया 15 अगस्त 2020 को। इस दिन उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट की जिसमें बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा था, मैं पल दो पल का शायर हूँ, और नीचे लिखा था, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट थ्रू आउट, फ्रॉम 1929 हार्स कंसिडर मी एज रिटायर्ड। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या बड़ी अनाउंसमेंट के बिना धोनी ने साइलेंटली अनाउंस कर दिया कि वो ODI और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायर हो रहे हैं। ये उनका स्टाइल था, शांत, ग्रेसफुल और सेल्फलेस। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं था कि धोनी ने क्रिकेट छोड़ दिया। वो अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए IPL में खेलते हैं और उन्होंने 2023 में टीम को 5th IPL ट्रॉफी भी जितवाई। उन्होंने 2023 के बाद कहा, इफ़ माई बॉडी अलाउज आई विल प्ले 1 more सीजन फॉर द फैंस, जो उनकी फैन फॉलोइंग को और भी ज़्यादा इमोशनल कर गया। धोनी ने सिर्फ एक प्लेयर के रूप में नहीं बल्कि एक लीडर, एक इंस्पिरेशन और एक रियल हीरो के रूप में अपनी छाप छोड़ी है। उनका कहना था, आई प्ले फॉर द नेशन नॉट फॉर अटेंशन। चाहे वो फील्ड पर हो या ना हो, लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा इंडियन क्रिकेट में जिंदा रहेगी। रिटायरमेंट के बाद वो अपनी फैमिली, वाइफ साक्षी और बेटी जीवा के साथ ज़्यादा टाइम बिताने लगे। उन्हें बाइक्स का क्रेज़ है और उनका रांची वाला फार्म हाउस जहां वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनकी पीसफुल लाइफ का हिस्सा बन गया। उन्हें इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में होनररी लेफ्टिनेंट कॉलोनल का दर्जा मिला। उन्होंने रियल आर्मी ट्रेनिंग भी ली। ये उनकी पैट्रियटिज्म और डिसिप्लिन को दिखाता है। 2016 में उनकी लाइफ पे बनी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी सुपरहिट रही। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने उनका रोल प्ले किया और इस फिल्म ने उनकी जर्नी को एक इमोशनल डायमेंशन दिया। धोनी के रिकॉर्ड्स भी खुद में इम्प्रेसिव है। ODI 10,773 रन्स विद 50+ एवरेज, टेस्ट 4,876 रन्स, 294 डिसमिसल्स, T20I 1,617 रन्स। लेकिन जो चीज़ उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है उनका नेचर। ना कोई अग्रेशन, ना ड्रामा, सिर्फ काम पर फोकस। मैच जीतने के बाद भी उनका रिएक्शन सिंपल होता था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने कभी क्रेडिट नहीं लिया, हमेशा टीम के पीछे खड़े रहे।
उन्होंने हमें सिखाया कि प्रेशर में पेशेंस क्या होता है और कैसे एक मिडिल क्लास लड़का भी दुनिया में कुछ बड़ा कर सकता है, सिर्फ मेहनत और डेडिकेशन के दम पे। आज जब लोग धोनी धोनी कहते हैं, वो सिर्फ एक प्लेयर का नाम नहीं होता, वो एक इमोशन है, एक सफ़र है, एक सपना है जो लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गया है। MS धोनी ने क्रिकेट को सिर्फ जीता ही नहीं, उसे एक नया अंदाज दिया। उन्होंने क्रिकेट फील्ड पर तो काफ़ी कुछ जीता, लेकिन सबसे बड़ी जीत दिलों की हासिल की, और शायद इसीलिए उनकी कहानी ख़त्म होकर भी कभी ख़त्म नहीं होती। माही मार रहा है, ये लाइन सिर्फ कमेंट्री नहीं, एक इमोशन बन चुकी है।